दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में दौलत थी, सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी, सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा सहारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में, जो प्रभु के वचन से आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो हमसे और आपसे इस सारे जहां से कितना प्यार करता है। जिससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीखें, उसके वचन में जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। आप जहां भी कहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आंखें बंद करेंगे। खुदा इस रहमत के बनाने वाले सच्चे जीवित परमेश्वर पिता, आज हम आपके पास आते हैं उस हृदय को लेके प्रभु, उन भाइयों को लेके जो अपने मनों में उदास हैं, जिनके हृदय टूट गए हैं, जो समस्याओं में पड़े हुए हैं, इस संसार की उन समस्याओं में जिकड़े हुए हैं, जिन्हें परमेश्वर वो बाहर आना चाहते हैं। उनकी मदद करो और अपने वचन से उन्हें सिखाओ और उनको अपना प्यार दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ये दिन दिया है कि जिसकी आज हम गवाही दे सकते हैं, जिसके तौर पे हम ये बता सकते हैं कि वो परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, उसकी गवाही हम खड़े होकर यहाँ दे सकते हैं और बता सकते हैं कि उस परमेश्वर के बारे में कि उसने किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य किए हैं, किस तरीके से वो हमें चलाता है, किस तरीके से वो हर एक मनुष्य को उठाता है, उसे बताता है कि उसे दिन में क्या करना है, उसे क्या बातें करनी है। हम जब प्रभु को अपना स्थान देते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को अपने जीवन में बुलाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए उससे बातें करते हैं, खुदावन हमारी मदद करता है। इसलिए आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की गवाही है। और आज मेरे संसार में जितने भाई भी जो इस दिन को देख रहे हैं, आज इस दिन की मौजूदगी को, इस दिन के आनंद को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, आपके लिए भी ये गवाही है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ये दिन दिया है। ना भूलें कि आपका बनाने वाला वो सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है, जिसने हमारे लिए अपनी कीमती लहू उस क्रूस पे बहा दिया, जिसकी हम प्रेरणा और जिसकी हम अपने दिमागों में सोच भी नहीं सकते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए हम आज उस चीज़ के बारे में विषय में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, जो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रोक लेती हैं खुदावन यीशु मसीह के पास आने के पास। कौन सा वो ऐसा जो जगह है, कौन सी ऐसी वो चीज़ है और कैसा वो ऐसा समय है जहां हमें प्रभु यीशु मसीह के आने से रोक लेता है। मेरे भाइयों, आज इस संसार में, इस समस्याओं में, मेरे प्रिय, आपने कभी ये देखा भी होगा और अपने जीवन में ये आपने महसूस भी किया होगा कि आप और हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं, ऐसी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं जिनसे हमें बाहर आना मुश्किल पड़ जाता है। हम बार बार ये सोचते हैं अपने जीवन में कि हमने ऐसा क्यों किया है और हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ है। हम अफसोस करते हैं, हम पछतावा करते हैं, मगर हमारे पास में कोई विचार नहीं रहते। आज मैं आपके सामने लूका रचित सुसमाचार उसकी 8:18 में हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 18 और उसकी 18वीं आयत में हम देखेंगे कि उसमें हम पाते हैं एक ऐसे युवक की कहानी, एक ऐसे नवयुवक की कहानी जो पैसे वाला था, जिसके पास काफ़ी धन था और काफ़ी उसके पास में दौलत थी, और वो जो है किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए अपने जीवन में जो है देखता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए उसे पास जाता है। हम देखेंगे लूका 18:18 में यहाँ किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास आपके घर में धर्मशास्त्र बाइबल पाया जाता है तो आप पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसकी 18:18 से यहाँ पर बहुत अच्छा दृष्टांत जो है एक धनी नवयुवक के बारे में बताया गया है, जिसकी एक समस्या रहती है, जो खुदाबंद यीशु मसीह के पास जीवन पाने के लिए आता है। और यहाँ इस आयतें जो बयान करती हैं वो यहाँ बताती हैं। फिर किसी एक अधिकारी ने उससे प्रश्न किया, और उत्तम गुरु, अंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और हम देखते हैं यहाँ पर इस आयत में कि प्रभु यीशु मसीह जब एक जगह पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, और वो बहुत अधिकारी था, उसके पास में काफ़ी पैसा था, अमीर आदमी था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके जब वो इस संसार में थे उनसे इस तरीके से बात करता है, हे उत्तम गुरु, और उसे उत्तम गुरु कह के मैं अंत जीवन पाने के लिए, मैं हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए क्या करूं मैं? वो प्रभु यीशु मसीह से आके इस तरीके से सवाल करते हैं। और परमेश्वर यहाँ पर उसकी आयत में हम पाते हैं, उसी आयत में हम पाते हैं, परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब उसको सवाल जब वो करता है, जब वो उनसे पूछताछ करता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम नहीं है संसार में। परमेश्वर ही सबसे बड़ा और महान है, वही उत्तम है। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? खुदावन को ही उत्तम कहे, क्योंकि परमेश्वर ही सबसे बड़ा और महान है। यीशु मसीह उसके इस सवाल का जवाब देते हैं, और हम उसकी 20वीं आयत में देखते हैं, और 20वीं आयत में वो किस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, बताता है, तू आज्ञाओं को
तो जानता है, वह विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना। ये जब वो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और ये जब वो ये बातें करता है, जब वो ये बातें पूछता है कि खुदाबंद यीशु मसीह, मैं जीना अनंत जीवन पाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं? और ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से इस तरीके से वार्तालाप करता है। यीशु मसीह कहते हैं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? इस संसार में, इस सारे जहां में और इस पृथ्वी पे कोई भी उत्तम नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही वो उत्तम है। वो ही एक सबसे बड़ा महान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह उसको ये कहते हैं और वो उस प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू आज्ञाओं को तो जानता है कि तू चोरी ना करना, तू वह विचार ना करना, हत्या ना करना, और तू किसी के घर का लालच ना करना, झूठी गवाही ना देना। वो और सारी आज्ञाओं को खुदाबंद यीशु मसीह उसके सामने दोहराते हैं। मगर ये व्यक्ति, आप इसका जवाब सुनेंगे कि ये किस प्रकार से खुदाबंद यीशु मसीह को आंसर देता है। कहता है किसी आयत में, उसने कहा, मैं इनको बचपन से मानता आया हूँ। मैं इनको तो बचपन से मानता आया हूँ खुदाबंद यीशु मसीह, जो आप मुझे ये बता रहे हैं, ये सारी बातें, ये तो मैं जब छोटा था तब से ही सारी बातें अपने जीवन में मानता आ रहा हूँ। हम इस संसार में हमने बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में जो है मान रखी हैं। हम खुदाबंद की सारी आज्ञा मान रहे हैं, मगर जब हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, हमारी वो ज़रूरतें जो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है, वो इन्हें देखता है। हम भी उस व्यक्ति के समान, हमारे भी चाल चलन हो सकते हैं। आज इन संसार में हम जब रह रहे हैं, हम अपने आस पड़ोस के लोगों को देख रहे हैं, अपने अजीज़, अपने घरों में अपने भाई बंधुओं को हम ये देख रहे हैं कि उनके जीवन में भी ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। भले से वो कुछ दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, मगर उनके जीवन में भी वो परमेश्वर यीशु मसीह की तरह आज हमारे जीवन में सवाल हो सकते हैं। क्या मैं अपने आप को मैंने तैयार किया है? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हूँ? क्या खुदाबंद मेरी बातों को सुनता है? क्या खुदाबंद मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? क्या मेरे जीवन में वो आ रहा है? क्या मुझे अनंत जीवन मिल पाएगा? क्या मैं अनंत जीवन का भागी हो पाऊंगा? कि मैं सब ये बातें जो है आज संसार में मेरे बहुत से मसीह भाई, मेरे बहुत से प्रिय बहनें जो है इस बात को सोचती होंगी। आज समय है हम इस नवयुवक की तरह देखें। इस नवयुवक के जीवन में ऐसा क्या था जो हमने पाया, जो हमने देखा कि उसने सब कुछ, खुदा की जो भी आज्ञाएं थी उसको मानता था, मगर फिर भी हम देखते हैं कि जब वो ये बताता है यीशु मसीह से कि बचपन से ही मैं सारी बातें मानता आया हूँ। हम मसीह हैं, हमारे माँ बाप, ये हमारे दादी दादा मसीह हैं, सालों से साल, कितने सालों से साल गुजर गए हैं मसीहत में, मगर फिर भी शायद उनके अच्छा संबंध खुदावन से ना रहा हो, उनके शायद वो जीवन, आत्मिक जीवन उन्हें ना मिला हो, हम सिर्फ नाम के मसीह रहे हों। और आज भी हम परमेश्वर से ये बातें कर रहे हों खुदावन कि आज हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें, आज हम उस जीवन में जाने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए क्या करें। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारी बातों की विचार हो सकते हैं। शायद आज हमारा भी जवाब इस नव युवक की तरह हो सकता है कि ये सब बातें तो हम पहले से ही मानते आए हैं, हम तो चंदा भी देते हैं और हम तो टाइम पे चर्च में भी जाते हैं, मगर हम सारी बातें ये मानने में हम कर रहे हो, मगर फिर भी कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी काम है, जो ऐसी वजह है जिसके कारण आज भी हम प्रभु यीशु मसीह से उसमें हम अपना नाम नहीं दर्ज करा रहे हैं जो स्वर्ग के राज्य में हमारा होना चाहिए। हम रोज़ अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, मगर कोई ऐसी एक चीज़ है जो हमें पीछे खींच लेती है, जो हमें पीछे हटा देती है, आगे जाने से रोक देती है कि खुदावन हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बतलाना चाहता है। हम देखेंगे उसी को 23वीं आयत में हम पढ़कर कि 23वीं आयत लूका की हमें क्या बताती है। 18-23 में हम देखते हैं, परंतु ये सब सुनकर वह बहुत उदास हुआ क्योंकि वह अत्यंत धनी था। और जब यीशु मसीह ने उनसे सारी बातें जब वो कर चुका था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक बात कही, और वो बात क्या कही आप पढ़ सकते हैं उसको 22वीं आयत में। 22वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या कहा मेरे प्रियो, आप बहुत ध्यान लगा के इस चीज़ को सुने। आपके पास में वचन है तो आप पढ़ सकते हैं। लूका
उसकी 18 उसकी 22वीं आयत में क्या यीशु मसीह ने उसको बोला था। जब यीशु ने ये सुना तो उसने कहा, तुझ में अभी तक एक बात की कमी है, अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे तो तेरे पास स्वर्ग में धन होगा और आकर मेरे पीछे चल। मेरे प्रिय यीशु मसीह जब से वो बात कर रहा था, वो धनी व्यक्ति जो बड़े जोश के साथ, बड़े ईमान के साथ, बड़े भरोसे के साथ, उम्मीदों के साथ में खुदावन यीशु मसीह के पास आया और ये सोचकर कि खुदावन यीशु मसीह ही जीवन का दाता है, वो मुझे अनंत जीवन देगा, और ये विश्वास करके यीशु मसीह के पास आके कहने लगा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं, मुझे अपने आत्मिक जीवन में चलना है, मुझे खुदावन तेरे साथ चलना है, मुझे बता कि मैं क्या करूं। खुदावन ने जब कहा कि तू उन आज्ञाओं को मान, तो वो बताता है कि मैंने ये सारी चीज़ें तो अपने जीवन में बचपन से ही की हैं, और खुदावन ये मेरे लिए नई नहीं है, ये तो सब तूने मेरे लिए पहले से ही, मैंने अपने आप को इस चीज़ों से तैयार किया है और मैं जो है तेरे पीछे होना चाहता हूँ। खुदावन ने जब उसके जीवन में देखा, उसके हृदय को जाना, उसके हृदय के उन दागों को देखा कि वो कौन सी कमी है, वो कौन सी एक ऐसा वो चीज़ है जो उसको रोक रही है, जो उसको आगे जाने के लिए रोके हुए है। मेरे प्रियो, आज जब हम उसकी 22 लूका 22 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो वो शब्द, जो अनमोल वचन उसके मुख से निकलते हैं, उस नवयुवक को, उस धनी व्यक्ति को किस तरह से छर्री कर देते हैं, किस तरह से तोड़ देते हैं। उसका हृदय पिघल जाता है और वो निराश हो जाता है, उसके मन में कोई बात नहीं आती और वो जो है निराश होकर लौटने की कोशिश करता है, चला जाता है। आप देखते हैं, हम 22 में एक बार मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि जब यीशु ने यह सुना तो उसने कहा, तुझ में अभी तक एक बात की कमी है, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। आज संसार में मेरे प्रिय कितने मसीह लोग हैं जिनमें कितनी बातों की कमी है, जो प्रभु यीशु मसीह की उन आशीषों को, उस पिता परमेश्वर का अनुग्रह को अपने जीवन में अनमोल से और महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कितना अनमोल है उसका ये वचन, कितनी अद्भुत है उसकी ये बातें कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ये रखा है। आज हमारे जीवन में वो कमी है जो हमें रोके हुए हैं परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, हमें उस आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, खुदाबंद के आगे पास जाने के लिए हमें वो चीज़ रोके हुए हैं। और हम देखते हैं कि वो क्या कमी थी जो उसे रोके हुए थी। हम पढ़ सकते हैं वचन में जाके, और वचन 23वीं आयत में हमें बताता है, परंतु ये सुनकर वह बहुत उदास हुआ, परंतु वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ। कितनी अजीज और गरीब बात है मेरे प्रियो। आप किसी खुशी के लिए, आप किसी के पास बड़े ईमान के साथ, बड़े विश्वास के साथ आप जा सकते हैं। आप जब जाते हैं ये उम्मीद करके कि मुझे उस व्यक्ति से कुछ मिलेगा, उससे कुछ आशा मिलेगी, और हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार करके जाते हैं, मगर फिर भी हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जिसके कारण हम जो उस खुशी को प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, इसी तरीके से इस नवयुवक के जीवन में हुआ। ये नवयुवक ने नहीं सोचा कि मेरे पास अच्छा पैसा है, मैं धनी हूँ, मुझे अनंत जीवन में जाने की ज़रूरत है, मुझे अनंत जीवन पाने की ज़रूरत है। खुदावन यीशु मसीह से उसने अपने ये वाक्य उसके सामने रखे। खुदावन यीशु मसीह ने बड़े हलीमती के साथ, बड़े प्यार के साथ में उसे कहा, मेरे प्रिय, तुम आज्ञा मानते हो, अच्छी बात है, मगर तुम्हारे जीवन में फिर भी एक ऐसी कमी है जो तुम्हें रोके हुए हैं। और वो उसकी सारी कमी क्या थी मेरे प्रियो? आप समझ गए होंगे, आपने जान लिया होगा, आपने बचपन में पढ़ भी लिया होगा कि वो कमी थी कि वो बहुत धनी था। वो बहुत धनी था, उसके पास में संसार की वो सब सारी चीज़ें थी जो खुदाबंद के पास, उसके पास नहीं थी, जो खुदाबंद यीशु मसीह उस समय उसको नहीं दे सकते थे। खुदाबंद यीशु मसीह उसे जो है उस समय ये बताना चाहते थे कि जो तेरे पास आज है वो हमेशा की ज़िंदगी नहीं दे सकता। जो तेरा मन जिन चीज़ों पर लगा हुआ है वो तुझे स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। जो चीज़ें आज तेरे पास हैं, जो पैसा धन दौलत तेरे पास है, वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए तेरे पास है, और वो सारी चीज़ें संसार नहीं जा सकती। जो वो सारी चीज़ें संसार में रहेंगी वो स्वर्ग में नहीं जा सकती, क्योंकि परमेश्वर पिता के पास सिर्फ परमेश्वर के लोग ही जा सकते हैं। जो परमेश्वर के पास जाता है, वहाँ जिनका हृदय परमेश्वर के पास है, वहीं उनका मन रहेगा और वहीं उनका धन रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी पर अपने लिए कोई भी धन इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़े और मकोड़े खाएं,
बल्कि उस जगह पर अपना धन इकट्ठा करो जहाँ तुम्हारा मन है, वहाँ मन धन भी रहे। इसलिए अपना धन हमें स्वर्ग में इकट्ठा करना है, अपने आप को उस स्वर्ग के लिए योग्य बनाना है। उस आज्ञाओं को पूरा कर कर उसके अनुसार चलकर हम वो धन इकट्ठा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इस नवयुवक की कहानी, इस नवयुवक को बहुत दुखी होके ये चला गया। इसके जीवन में कितना बुरे ये समय रहा होगा, वो इतने खुशी के साथ में प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लेके आया है और यहाँ से वो निराश होकर जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन की जो वस्त्र उसने अपनी गंदगी से जकड़ रखे थे, जो वस्त्र उसने पहन रखे थे, वो उतारना नहीं चाहता है। वो अपने आत्मिक चीज़ों को, अपने उस आत्मिक रीति रिवाज को बदलना नहीं चाहता था और इसलिए वो निराश हो जाता है। वो उस धन को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मन उसके धन पर था, उसका मन उसके उन पैसों पर था, उसका मन उन चीज़ों में था जो उसके पास थीं, और वो एक नवयुवक था और धनी था। इस प्रकार मेरे प्रियो, संसार में मेरे बहुत से अजीज माताएं बहन इन चीज़ों का शिकार होंगे और मसीह भी होंगे, और मेरे प्रिय मसीह भाई लोग भी आज परमेश्वर के वचन को जानते भी हैं, मगर फिर भी उनका मन भी जो है बहुत सारी चीज़ों पर लगा हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें सिर्फ वही उन्हें अपना सारा समय उनके साथ ही व्यतीत करते होंगे। इसलिए समय है हमें प्रभु यीशु मसीह के उन बातों को समझना कि कहीं ऐसा ना हो हमारा धन हमारे लिए एक नरक बन जाए, हमारा जीवन हमें ऐसी चीज़ें, हमारे ऐसी मुसीबतें पहुंचाए। हमारे पास धन होना गलत बात नहीं है, हमारे पास पैसा होना गलत बात नहीं है, हमारे पास है चाहिए ताकि हम दूसरों की जो ज़रूरत में है उनकी मदद कर सकें, दूसरों को दे सकें और दूसरों को ऊपर उठा सकें, उन तक समझें, उन तक पहुँचें, छोटे लोगों के तक जाएं, जो गरीब हैं उनकी भावनाओं को अपने जीवन में समझने की कोशिश करें। जब अगर हमारे पास में धन है, हम उस धन से परमेश्वर के लोगों को रास्ते दिखाएं और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर उसमें डबल आशीष देगा, उसे कहीं ज़्यादा आपको वो बरकतें देगा। हम उस धन को अपने उस परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह ना दें, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसे जगह ना दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो धन ही हमारे लिए हमारा मन बन जाता है, और जहाँ हम परमेश्वर के लिए भूल जाते हैं, हमारा मन हमारी उन चीज़ों पर टिक जाता है और हम वही सोचने लगते हैं कि अब हमारे लिए सब कुछ यही है। संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने आपका मन उन पर लगाया हुआ है, और आपको ना ही प्रार्थना करने का समय मिल रहा है, ना ही बाइबल पढ़ने का समय मिल रहा है, और आप शायद इस बात को याद नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे परमेश्वर से भी अपने संबंध बनाने हैं, मुझे भी उस हमेशा की ज़िंदगी में जाना है, मुझे भी उस राज्य में शामिल होना है जो खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया है। कितनी मधुर और सुहानी बात है मेरे प्रिय अजीज़ों, आज आप संसार में हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह की तरफ होने पाए, आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह की तरफ आने पाए। कितनी परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया। उसी की मैं 24 आयत में आपको देखूंगा, बताऊंगा कि 24 आयत इस प्रकार लूका की कहती है। लूका 18 उसकी 24 में हम पाते हैं, यीशु ने उसकी ओर देख कर कहा, धनवान मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुख से किस तरीके से ये बयान किया कि एक धनवान व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में जाना कितना कठिन है, कितना कठिन है। क्यों जाना कठिन है आप समझ रहे होंगे, आप जान गए होंगे, क्योंकि हमारा मन सारा हमारे पैसों पर और हमारा धन पर है। हमारा मन हम उस पिता की तरफ नहीं है, उस खुदावंद यीशु की तरफ नहीं है, हमारा मन उस सलीब की तरफ नहीं है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है। अगर हम उसकी क्रूस की तरफ देखते हैं, उस सलीब की तरफ देखते हैं, तो हम एक बार को याद करेंगे कि ये वही सलीब है जो मेरा खुदावंद यहाँ पे मर गया है, मेरे लिए उसने जान दी है, ताकि मैं अपना हृदय उसकी तरफ लगा सकूं, ताकि मैं अपना ईमान उसके ऊपर लेके आ सकूं, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जो मेरे गुनाहों के लिए मर गया और मेरे ही गुनाह धो दिए और अपना खून बहाकर मेरे लिए उसने रास्ता खोल दिया और मेरे ही लिए वो फिर से जीवित हो गया, ताकि मेरे लिए वो मकान तैयार करे, ताकि मैं एक दिन और इस संसार के और हम सब
मिलकर उसके राज्य में और उसके मकानों में रहने पाए। यही परमेश्वर का वरदान है, यही परमेश्वर की आशीष है, यही परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। हमारा मन उस धनवान व्यक्ति की तरह अपने पैसे पे ना लगा रहे। जब समय आता है परमेश्वर के लिए देने का, परमेश्वर को बहुत आज से दे, और हो सके तो जिनकी ज़रूरत आप कर सकते हैं, जिनकी आप मदद कर सकते हैं, पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप ये सोच के ना रुकें कि अगर मैंने अपना धन दूसरों को लिए दे दिया तो मेरा क्या होगा। मेरे अजीज़ों, जब आपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया है, पूरे ईमान के साथ में विश्वास किया है, वो आपको कहीं से ना कहीं से आपके लिए पूरा करेगा। जब वो चिड़ियों को, जब वो कौओं को खाना दे सकता है और जब वो जानवरों को खिला सकता है, तो आपका मूल्य तो कहीं उससे ज़्यादा बढ़कर है। वो आपके लिए भी खिलाएगा, आपके लिए भी देगा। आपका धन है, आपका धन परमेश्वर की जगह ना ले। अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंप दो। अपने आग से वो जो एक चीज़ है उसको हटा दें। शायद इसके कारण भी और भी बहुत सारे जो है आपके जीवन में बजाएं हो सकती हैं, बहुत सारे रीज़न जो हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं कि आप परमेश्वर के रास्ते में नहीं चल पा रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ दिन पे दिन बढ़ना चाहता हूँ, आपकी रोशनी में जीना चाहता हूँ, और मैं अंधकार की ज़िंदगी छोड़ना चाहता हूँ। जब आप ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह आपको वो सारी आशीष देगा। अपना मन उस धनवान व्यक्ति की तरह ना लगाएं। कितना दुख रहा होगा इस धनवान व्यक्ति के लिए कि खुदावन यीशु मसीह के पास से जब उनके वचनों को सुना तो निराश होकर चला गया। आज भी हमारे जीवन में ये कहानियाँ हो रही हैं। आज भी हमारी बहुत सारी चीज़ों ने जकड़ रखा है कि मेरे माँ बाप को के प्रेम ने मुझे प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाने से रोका रखा है, क्या मेरे प्रिय मित्रों ने मुझे अपने संगति में बना रखा है, जिसके कारण मैं प्रभु की वंदना नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मैं खुदावन यीशु मसीह को अपनी जगह नहीं दे पा रहा हूँ। आइए, ये समय है प्रभु के लिए। आइए, ये प्रार्थना का समय है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन से वो चीज़ें निकाल दो प्रभु जी जो मेरे भाइयों को जकड़े हुए हैं, आपके पास आने से रोके हुए हैं, ताकि परमेश्वर हर एक मनुष्य तेरे राज्य में जाने पाए, हर एक तुझ में अनंत जीवन पाए। खुदावंद तू सबके गुनाहों को क्षमा कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।